इंसान को समझना कठिन क्यों है? एक आधुनिक और विकसित शहर में एक परिवार रहता था। परिवार संपन्न था, शिक्षित था और समाज में सम्मानित भी था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बड़े बुजुर्गों के संस्कार थे, बच्चों की अच्छी शिक्षा थी और घर का वातावरण हमेशा प्रेम और अनुशासन से भरा रहता था। उस परिवार का एक बेटा था। बचपन से ही उसे अच्छे संस्कार दिए गए थे। उसे सिखाया गया था कि अच्छी सच्चाई सबसे बड़ा धन होता है। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है और रिश्तों को निभाना सबसे बड़ी पूजा है। समय बीता, बेटा बड़ा हुआ, अच्छी पढ़ाई की, बड़ी नौकरी मिली, शहर बदला, मित्र बदले, जीवन शैली बदली और धीरे धीरे सोच भी बदलने लगी। उसके माता पिता को लगता था कि उनका बेटा वही है जिसे उन्होंने संस्कारों से सींचा है। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि इंसान को समझना कितना कठिन होता है। बचपन में जो बेटा हर बात माँ बाप से पूछता था, अब वह अपनी दुनिया में व्यस्त रहने लगा और खुद अपने आप को अलग कर लिया। उसी की बातें अभी भी मीठी थी। वह अभी भी कहता था, आप लोग मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन उसके व्यवहार में वह अपनापन नहीं रहा था। वह अपने आप को बिल्कुल अपना बना लिया था। यहीं से कहानी शुरू होती है। एक दिन पिता ने अपने मित्र से कहा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वह रोज़ फ़ोन करता है। मित्र मुस्कुराए और बोले, क्या वह सिर्फ फ़ोन करता है या आपकी चिंता भी करता है? यह प्रश्न सुनकर पिता कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्हें याद आया कि बेटा रोज़ फ़ोन तो करता है, लेकिन अधिकतर समय अपने काम की बातें करता है। कभी यह नहीं पूछता कि दवा समय पर ली या नहीं। कभी यह नहीं पूछता कि रात को नींद आई या नहीं। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शब्द और भावनाएं हमेशा एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि इंसान की जुबान कुछ और कहती है और उसका स्वार्थ कुछ और अलग हटके रहता है और कहता है कि हम अपने ऊपर में निर्भर हो चुके हैं। बहुत लोग कहते हैं, मैं आपका शुभचिंतक हूँ, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो वही लोग सबसे पहले दूर खड़े दिखाई देते हैं। बहुत लोग कहते हैं, आप हमारे अपने हैं, लेकिन जब त्याग करने का समय आता है तो उनके कदम पीछे हट जाते हैं। इंसान की असली पहचान उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। कुछ समय बाद बेटे का विवाह हुआ। घर में नई बहू आई। वह पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और बहुत विनम्र भी थी। पहले पहले सब कुछ बहुत अच्छा था। वह सभी का सम्मान करती थी, बुजुर्गों का चरण स्पर्श करती थी, मीठा बोलती थी। सबको लगता था कि घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन धीरे धीरे समय ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि समय वह आईना है जिसमें हर इंसान का वास्तविक चेहरा दिखाई दे देता है। एक दिन घर में आर्थिक परेशानी आई। व्यापार में नुकसान हुआ, कुछ योजनाएं असफल हो गई। अब वह समय था जब परिवार को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए था। उसी समय सभी का वास्तविक स्वभाव सामने आने लगा। जो लोग पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, वे धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। जो हर समय प्रेम का प्रदर्शन करते थे, वे जिम्मेदारियों से बचने लगे। अपने अकाउंट, अपना चेकबुक, अपनी खाता, सबको अलग से संभालना शुरू कर दिए। और जो चुप रहते थे, वही सबसे मजबूती से परिवार के साथ खड़े दिखाई दिए। तभी परिवार के बुजुर्ग ने कहा, बेटा, इंसान को पहचानना हो तो उसकी
बात मत सुनो, उसका व्यवहार देखो। व्यवहार से ही पता चलता है कि वह इंसान किस प्रकार का है और कैसा स्वार्थी है। आज बहुत से बच्चे यह मान बैठे हैं कि पैसा ही सब कुछ है। उन्हें लगता है कि अच्छी नौकरी मिल गई तो जीवन सफल हो गया, अच्छी पत्नी मिल गई तो मेरा जीवन स्वर्ग बन गया। उसके बाद पति और पत्नी के अलावा उसको बाकी रिश्ता बोझ लगता है। लेकिन जीवन केवल वेतन से नहीं चलता, जीवन रिश्तों से चलता है, सम्मान से चलता है, विश्वास से चलता है। जिस घर में प्रेम नहीं, वहाँ करोड़ों रुपए भी सुख नहीं दे सकते। आज सोशल मीडिया का समय है। लोग तस्वीरों में मुस्कुराते हैं, वीडियो में खुश दिखाई देते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि उनका जीवन बहुत सुंदर है। लेकिन सच्चाई अक्सर तस्वीरों के पीछे छिपी होती है। कई बार जो सबसे अधिक खुश दिखाई देता है वही अंदर से सबसे अधिक परेशान और टूटा हुआ होता है। इसीलिए केवल दिखावे से किसी इंसान का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। समय के साथ माता पिता बूढ़े होने लगे, उनकी चाल धीमी हो गई, आँखों की रोशनी कम होने लगी, शरीर कमज़ोर होने लगा, लेकिन उनका प्रेम नहीं बदला। वे आज भी अपने बच्चों के लिए वही सोचते थे जो बचपन में सोचते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब बच्चे बड़े हो चुके थे और सब बच्चे अपने अपने स्वार्थ को ढूंढ रहे थे और उनकी प्राथमिकताएं बदल चुकी थी। माता पिता समझ गए कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान अकेला नहीं होता, बल्कि वह लोगों के वास्तविक चेहरे देखने लगता है। एक शाम परिवार के सभी सदस्य भोजन के लिए बैठे थे। तभी बुजुर्ग ने एक प्रश्न पूछा, अगर कल हमारे पास धन न रहे तो क्या हमारा सम्मान भी चला जाएगा? उस कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी के पास उत्तर नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा व्यक्ति का सम्मान नहीं करता, बल्कि उसकी स्थिति का सम्मान करता है। यही से समझ आता है कि इंसान को समझना कितना कठिन है। सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो केवल खुशियों में साथ हो। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो आपके कठिन समय में भी आपका हाथ न छोड़े, जो आपकी कमजोरी देखकर आपका मजाक न उड़ाए और जो आपकी असफलता देखकर आपसे दूरी न बनाए, जो आपके आंसू देखकर चुपचाप आपके साथ बैठ जाएं। एक दिन बुजुर्ग ने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, जीवन में 3 बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, मीठा बोलने वाला हर व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता है। दूसरी बात, कठोर सच बोलने वाला हर व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं होता है। और तीसरी बात, इंसान को उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से पहचाना जाता है। और पहचानो। वर्ष बीतते गए, परिवार में बहुत कुछ देखा, सुख भी देखा, दुख भी देखा, अपनों का साथ भी देखा और अपनों का बदलता व्यवहार भी देखा। लेकिन अंत में सभी को एक बात समझ आ गई, इंसान को समझना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि चेहरे बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, स्वार्थ बदलते हैं और कई बार रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने संस्कार, अपनी विनम्रता और अपने चरित्र को नहीं बदलता, वही वास्तव में महान इंसान कहलाता है। इस दुनिया में किसी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। समय दीजिए, उसका व्यवहार देखिए, उसका स्वभाव देखिए, उसका संघर्ष के समय का आचरण देखिए, क्योंकि शब्दों से चरित्र नहीं पहचाना जाता, चरित्र कर्मों से पहचाना जाता है। और याद रखिए, इंसान की असली पहचान उसके अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि दूसरे के बुरे दिनों में उसका व्यवहार
से होती है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी है। बातों पर नहीं, व्यवहार पर भरोसा कीजिए, क्योंकि शब्द बदल सकते हैं, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन समय आने पर इंसान का वास्तविक चरित्र कभी नहीं छिपता है। अगर आपको मेरी यह कहानी, मेरा यह उपदेश अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।